धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भाई जो अरुण द्विवेदी हैं उनको ईडब्ल्यूएस कोटे से या कैटेगरी से या श्रेणी से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय या यूं कहें कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जाने का मामला और फिर बाद में खुलासा होने के बाद उनको वहां से हटाए जाने का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि अब उन पर एक बड़ा आरोप लग गया है कि उन्होंने 75 लाख रुपए की कीमत से ज़्यादा की कीमती ज़मीन को अपने परिवार के लोगों के लिए 12 लाख रुपए में खरीदवा दिया है। लगातार लग रहे इन आरोपों के चलते कांग्रेस के नेताओं ने लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। हालांकि ये डिजिटल आंदोलन था, उनका प्रदर्शन था और उन्होंने इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा। इसी क्रम में लखनऊ के अंदर भी जो है पूरा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए, फिर आगे बताएंगे इस पूरे मामले में आगे हुआ क्या। राज्य शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, राज्य शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों के साथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो। आपने ये कांग्रेस का मुख्यालय है, बताया जा रहा है यहीं पे इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। ये नारेबाजी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं, बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पत्रकारों ने बात की उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से। तो उन्होंने कई सारे मुद्दे के बाद उठाए और योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर आदित्यनाथ योगी में जरा सी भी नैतिकता बची है तो वो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को फौरन बर्खास्त करें। योगी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। 40 बड़े घोटालों की सरदार है योगी आदित्यनाथ जी। बेसिक शिक्षा मंत्री जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप है, फिर भी सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। उनके भाई ने ईडब्ल्यूएस दिखाकर प्रोफेसर की नौकरी प्राप्त की, जबकि उनकी बीवी मोतिहारी डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर है। पिछले समय बेसिक शिक्षा मंत्री खुद एक लेक्चरर, उनकी पत्नी लेक्चरर, 2017 में उन्होंने अपना आय 24 लाख रुपया दिखाया और सतीश द्विवेदी जी का उसमें आय 17 लाख था। 36 लाख की चल संपत्ति और 76 लाख की अचल संपत्ति उन्होंने चुनाव आयोग में दर्ज कराया। 2021 में 65 लाख की जमीन जबरन दबाव बनाकर अपने परिवार के लोगों को 12 लाख रुपए में लिखवाने का काम मंत्री जी ने किया। 1 करोड़ 26 लाख की जमीन को मात्र 28 लाख रुपए में लिखवाने का काम किया। आपको याद होगा मिर्जापुर मिड डे मील योजना के अंतर्गत एक पत्रकार ने जब नमक रोटी के सवाल को उठाया था, यही मंत्री जी है उस पत्रकार को जेल भेजवा दिए, उस खामियों को दूर नहीं करा पाए। इस तरह यह भ्रष्टाचार में लिप्त है मंत्री जी। 1621 शिक्षक अभी चुनाव के दौरान काल के गाल में समा गए और ये मंत्री जी का आंकड़ा 3 का ही था। 2020 में आगरा में एक शिक्षिका जिसका नाम असल में प्रिया था, अनामिका शुक्ला बनकर 1 करोड़ रुपए से अधिक और 25 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जिनके नाम से नियुक्तियां थी, ये वही मंत्री जी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह दलित पिछड़ों के साथ धोखा करने का काम, आरक्षण के साथ जिस तरह का एक बड़ा मजाक करने का काम, संविधान की हत्या करने का काम और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जिस तरह के मामले उजागर हुए हैं, तत्काल मुख्यमंत्री अगर थोड़ी भी नैतिकता रखते हो तो इस मंत्री जी को बर्खास्त करें। और साथ ही साथ हमारी मांग है कि बिना वैक्सीनेशन कोई भी परीक्षाएं
न कराई जाए, ये हम सब की मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में सभी जनपद मुख्यालयों पर डिजिटल आंदोलन के माध्यम से बर्खास्तगी की मंत्री जी के और बिना वैक्सीनेशन के परीक्षा नौनी मांग को लेकर आज हम धरने पर बैठे हुए हैं। सुन लिया आपने, कई सारे मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने पत्रकार वाले मामले का भी जिक्र कर दिया, जिसमें पत्रकार ने खुलासा किया था कि किस तरीके से मिड डे मील के दौरान बच्चों को नमक रोटी दी जा रही है, लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई करने के बजाय पत्रकार को ही उल्टा मुकदमे में फंसाकर जेल में डलवा दिया गया था। यहाँ वो कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा मामले आदित्यनाथ योगी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आ चुके हैं, लेकिन आज तक आपने सुना होगा कि भाजपा के तमाम नेता और भोंपू मीडिया और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जितने हैं सब वो दावा करते हैं कि आज तक मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा, आज तक योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। लेकिन कुछ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन लोगों का एक कहना है, लखनऊ में हमारी बात हुई है कि जब मामलों की जांच ही नहीं कराई जाती है, जब हल्ला हंगामा प्रदर्शन होने के बाद किसी मंत्री को हटाया नहीं जाता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार जो दूसरे कार्यकाल की सरकार थी यूपी की, वो असल में इसलिए बर्बाद हुई कि जब जब जिस पे आरोप लगे, भाई सुरेश कलमाड़ी पे आरोप लगे, ए राजा पे आरोप लगे, कनी मोही पे आरोप लगे, तमाम लोगों पर जिस पे आरोप लगे जाते थे उन सबको हटा दिया जाता था। और यही जो है कांग्रेस ने गलत किया और इसी तरीके से कांग्रेस गिरती चली गई और आज तमाम वो मामले टाइम फिर साबित हो चुके हैं। 2G की स्थिति सब लोगों के सामने है। इसी तरीके से कॉमनवेल्थ घोटाले वाला मामला भी अभी तक किसी मंजर-ए-आम तक नहीं पहुंच पाया है। इसी को मानकर बीजेपी का यह कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप चाहे कितने भी बड़े लग जाएं, अपने किसी शख्स को नहीं हटाना है, क्योंकि हटाएंगे तो वहीं से पीछे हटना सरकारों का शुरू हो जाएगा। तो क्या वाकई में सरकार भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं करा रही है और वाकई में क्या सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं? अब इसे तय कौन करेगा? भैया इसे तो तय जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन जांच एजेंसियों तक मामला पहुंचता ही नहीं है तो निकल के क्या आएगा? ये एक अपडेट था, मुझे लगा इससे आपको रूबरू होना चाहिए, क्योंकि भोंपू मीडिया की एक आदत बन चुकी है कि आज विपक्ष की आवाज़ को घोट के रख दे। वैसे तो विपक्ष बचा ही नहीं है, ज़रा मरासी कहीं कुछ हरकत करता है तो उनकी चीज़ों को दिखाया भी नहीं जाता है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।